तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि ये नवरात्रि में आप सफल हो जाओगे और विजयादशमी के बाद मतलब दसरे के बाद दसरा और दिवाली इसके बीच में 20 दिन का समय होता है। जब 20 दिन में ऐसे ही आप घर में साधना करोगे तो दिवाली का दिया जल जाएगा आपके अंदर में। जब दिया जल जाएगा तो क्या होगा, आवाज आने लग जाएगी। इसीलिए भारत दिवाली बनाते हैं, दिया लगाते हैं, प्रकाश बनाते हैं और पटाखे यहाँ पर फोड़ते हैं। पटाखे क्यों फोड़ते हैं? वो आवाज निकलती है, अलग अलग प्रकार के पटाखे हम फोड़ते हैं। तो इसको दिवाली कहा है। जो अंदर में जो दिवाली है उसको भारत में आप लोग कर रहे हैं, और ये दिवाली आपको अंदर में मनाना है, वो आवाज को आपको सुनना है और वो दिया को आपको देखना है। तो ये दिया कैसा दिखेगा? मन मार के मैदा करो, उसका निकालो ये बिना बत्ती का चिराग जले, देखो गुरु घर का खेल। ये स्थिति हमको आनी है। तब गुरु घर का खेल जब देखोगे तब आपकी आत्मा में बल आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी और वो रचना बना देगी। ये वृत्तलोक है, ऐसी आप एक देश, एक वृत्तलोक, इससे कई बड़े बड़े मंडल आप बना सकते हो। इतनी ताकत आपकी आत्मा के अंदर में है। अरे जहाँ यहाँ कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सकते, आद्या महाशक्ति नहीं जा सकती, हमारा पहला नाम का धनी नहीं जा सकता, दूसरा नाम का धनी नहीं जा सकता, तीसरा नाम का धनी नहीं जा सकता, चौथा नाम का धनी नहीं जा सकता, वहां यह आत्मा जा सकती है। इतना अधिकार हम आपको गुरु महाराज ने दिया हुआ है, इतनी पावर आपके अंदर में है। तो बताओ, बड़े भाग मानुष्यम पावा सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथनी लावा। हर ग्रंथनी इस बात का जिक्र हुआ है। सुनो, इन्हें देवी देवता कहते हैं कि हमको भी मृतलोक में मानव का शरीर मिला होता तो हम भी बाबा जय गुरु जी महाराज के पास जाते, उनसे नाम का दान लेते और साधना करके उस आत्मा को अपने धाम लेकर जाते। इसीलिए वो तिमिला रहे। ऐसा मौसम, ऐसा समय बार बार नहीं आता। और जिस समय में स्वयं पूर्ण मालिक मानव तन धारण कर आए, उसी समय में भी हमको मानव का शरीर मिला। बताओ हम कितने सौभाग्यशाली हुए। यहाँ पर जिन जिन प्रेमियों ने नाम का दान दिया, मैं तो कहता हूँ कि उसका जैसा सौभाग्यशाली जगत में है कोई नहीं। हम आपके आंखों से वो अगर गरीब दिखता होगा, यहाँ पर एक हमारी धर्मों की एक बुद्धि माँ आई हुई है, उनके घर गुरु महाराज गए हुए। कहा किसी से वो बहन, वो माता जी किसी से बात नहीं करती, अपने अपनी इस पे रहती, कभी कुछ ज्यादा नहीं बोलेगी, अपने अपनी खाएगी बैठेगी। यहाँ पर हमसे ज्यादा बुजुर्ग लोग है। बाबा जय गुरु जी महाराज हमको क्या समझा रहे कि इस उम्र तक आपको साधना करनी है। इनकी उम्र तक देखो, ये यहाँ उम्र तक काम कर रहे हैं। और ये तो हम तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले के, लेकिन यहाँ पर जो आंध्र से आए हैं, गुजरात में रहने वाले, सूरत में रहने वाले सोमयानी आए, वो तो हमेशा सिमरन ध्यान भजन करते हैं। उन्होंने मुझे एक सीख बताई कि जब आप सुमिरन करते हो तो आप सिर्फ एक ही बार सुमिरन करते हो 15 मिनट का, लेकिन वही सुमिरन अगर आप 3 बार करो, क्या समझाया उन्होंने मुझे कि वही सिमरन आप 3 बार करो, देखो आपका मन कितना रुकता है। मतलब हमको 45 मिनट 50 मिनट तक हमको सिमरन करना है लगातार। अभी तो 15-15 मिनट कर लेना है, लेकिन आपके पास में समय जब घर में होता है, उस समय आपको एक क्रिया करके देखो कि आपका मन कितना रुकता है। जब धीरे धीरे वो मन रुक जाएगा तब आपका काम बनेगा। हम आप लोग सामने वाले को पैसे से तोड़ते हैं, उसके कपड़े से तोड़ते हैं, उसके कलर से जोड़ते हैं कि ये कितना गोरा है, ये कितना सुंदर है, ये कितना लंबा है, इसके पास कितना धन है, इसके कपड़े कितने अच्छे हैं, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है। ये मायने नहीं रखते। और वो धन दौलत रुपए पैसा सोना चांदी ये आपको काम नहीं करने देगा। यहाँ पर तो हम आप लोगों ने कल सत्संग सुना, आदरणीय मास्टर जी ने जब परमार्थ संग्रह से बताया कि यहाँ पर आप पर दया कब होगी, जब आप निर्धन होगे, जब आपके अंदर में बीमारी होगी, तब आप पर गुरु की दया होगी। लेकिन यहाँ पर कौन क्या बताता है, किसी का अगर हाथ टूट गया, पाँव फ्रैक्चर हो गया, उलट गया तो बोलता है इसने गलत कर्म कर दिया। लेकिन आपको क्या पता उसने जन्म जन्म से कितने पाप कर्म किए होंगे, इसी जन्म में गुरु महाराज ने उसका सूली का कांटा बना दिया और वो साधना करके उसको समझा रहे गुरु महाराज। तो हम आप लोग तोड़ते हैं सामने आदमी को धन से, पैसा से, लेकिन उसको अगर तोड़ना है तो ज्ञान से तोड़ो। उसके पास कौन सी चीज है, गुरु महाराज ने उसके पास क्या क्या
भर दिया है, कुट के भर दिया। अरे स्वयं राम भगवान, राम लक्ष्मण जो भी थे भगवान, वो उनके अंदर में किसने कुट के भर दिया? विश्वामित्र ने, वशिष्ठ मुनि ने, संत महात्माओं ने। तो यही बात गुरु महाराज समझा रहे कि आप सत्संगी के पास बैठो, साधक के पास बैठो, उस वचनों को सुनो। जब उस वचनों को सुनोगे तब आपका काम बनेगा। यहाँ पर हमको संसार की बातें नहीं करती, यहाँ पर सिर्फ हमको गुरु के वचन और गुरु की कीर्ति और हमारी आत्मा परमात्मा तक कैसी पहुंचे, तो ऐसी जानकारी किसी बहन को कुछ आता नहीं, लेकिन उसके मुखाग्नि से ऐसा शब्द निकल जाता है तो आदमी को चोट लग जाती है। इसलिए बाबा जय बुद्ध जी महाराज ने कहा कि जब आप कहीं भी बैठो सतर्क होकर बैठो। जिस व्यक्ति के पास बैठोगे उसके अच्छे गुण लो, बुरे गुण मत लेना। जब आप उसके पास से बुरे गुण लोगे तो आपका जो किया करा है वो खत्म हो जाएगा। हम आप अभी इतने 9 दिन से यहाँ साधना कर रहे, 10वें दिन तक हम यहाँ समापन करेंगे। हम घर पर जाएंगे तो घर जाकर हमारे रहने गहने कैसी चाहिए। हम रिश्तेदार, जो मांस खाने वाला रिश्तेदार होगा, शराब पीने वाला रिश्तेदार होगा, उससे हमको प्रेम से बोलना पड़ेगा कि भाई देखो ये हमारे गुरु महाराज ने इसको वर्ज किया है, आप भी इसको छोड़ दो। जब आप इसको छोड़ दोगे तो आपकी आत्मा की रक्षा स्वयं बाबा जय गुरु जी महाराज कर लेंगे। उनको प्रेम से बताना है। जब आप प्रेम से बताओगे तो गुरु महाराज आप पर दया करेंगे, आप पर भी दया होगी, उस पर भी दया होगी। जब आप उसको बताओगे उसका फायदा हो जाएगा, जब उसका फायदा हो जाएगा उससे कई गुना फायदा आपका हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो अच्छी चीज आप बांटो, अच्छी चीज जब आप बांटोगे तो क्या होगा, आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर कुदरत की माँ होती है, हमने मक्का लगाया है, हमने ज्वार लगाई है, कपास लगाई है, तो हम सिर्फ एक बीज का एक दाना बोते हैं, वो कुदरत आपको कितने दाने वापस करती है। इस पर तो सोचो। जब हमने अच्छी चीज को अगर लगाया तो अच्छी चीज आएगी, अगर आपने बुरी चीज लगाई तो बुरी चीज आएगी। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि बीज लगाया बबुल का तो आम कहां से खाओगे, अगर आप कांटो बोलोगे तो कांटे ही मिलेगी। तो इसीलिए हम आपकी हमारी रहने के लिए हमको गुरु महाराज सब कुछ बात बता रहे हैं, तो हम आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। गुरु महाराज जैसे संत महात्मा हम आपको मिले इस धरती पर और ऐसी जगह पर। अरे कहाँ मत होना और कहाँ ही हमारा उत्तरदायी, इस विषय तो विचार तो करो। थोड़ा ठंडे दिमाग से तो पूछो अपने मन को, क्या हमारे पास इतना पैसा था, क्या हमारे पास इतना समय था, क्या मथुरा जाके साधना करेंगे। तो ये उन्होंने सोचा कि इन जो को कुछ देना पड़ेगा, तो वो यहाँ आकर देकर गए। अरे यहाँ पर गुरु महाराज की गाड़ी आई, यहाँ पर चरण स्पर्श किए, यहाँ पे गुरु महाराज ने चरण पादुका दिए। ऐसे स्थान पे हम साधना कर रहे हैं। हम आपको इस बात को सोचना है, इसको हमको हल्के में नहीं लेना है। अरे जिस जगह पर संत महात्मा के चरण पड़ जाते हैं, उस मिट्टी का अगर रंग भी हमको लग गया तो हमारा तन पवित्र हो जाता है। हमारे अंदर में अच्छी भूमि, अच्छी बुद्धि आने लग जाती है। लेकिन ये जो समय चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, इस पे क्या हो रहा है, ये हमको इसको बताने की जरूरत है, क्योंकि इसका सत्संग गुरु महाराज ने बता दिया है। ये सब लोगों ने सुना है कि जब बारिश गिरती थी तो उस समय के लोगों ने क्या किया कि भाई जब किसी अच्छे पंडित को बुला लाओ। जब अच्छे पंडित को बुलाया तो उसने क्या किया, उसको कुछ पता नहीं था, तो बोले जाप करेगा तो बारिश आ जाएगी, तो उसने जाप चालू किया, क्या जाप करूं क्या ना करूं। फिर बारिश नहीं आई, फिर दूसरे पंडित को बुलाया, दूसरा आया, फिर उसने इधर उधर देखा, फिर उसने जाप चालू किया। कौन सा जाप चालू किया, ये जो करे सो मैं करूं, ये जो करे सो मैं करूं। फिर तीसरा पंडित को बुलाया, बारिश नहीं आई, तीसरा पंडित आया, फिर तीसरा पंडित ने क्या कहा, जोर देखा कि पहला कर रहा है क्या जब करूं क्या ना करूं, दूसरा कर रहा है ये जो करे सो मैं करूं, फिर तीसरा बोलने लग गया ये दांडी कब तक चलेगी, ये दांडी कब तक चलेगी। फिर चौथा बारिश नहीं आई, फिर चौथा पंडित को बुलाया, फिर चौथा पंडित वहां आया, तीनों की तरफ देखा, पहला कर रहा है क्या जब करूं क्या ना करूं, दूसरा कर रहा है ये जो करे सो मैं करूं, तीसरा बोल रहा है ये दांडी कब तक चलेगी। फिर चौथा ने बोला कि जब तक राजा जी नहीं आएंगे तब तक चलेगी, जब तक राजा जी नहीं आएंगे तब तक चलेगी। जब सब वहां के सेनापति राजा के पास गए, राजा ने कहा कि अरे 4 पंडितों को बुलाया फिर भी बारिश नहीं हो रही है, चलो मैं देखता हूँ वहां क्या चल रहा है।
तब स्वयं राजा जी आए। राजा जी जैसे आ रहे हैं कैसा पहला जोर जोर से बोल रहा है, क्या जब करूं क्या मैं करूं। दूसरा बोल रहा है जो करे सो मैं करूं। तीसरा बोल रहा है ये धार्मी कब तक चलेगी। चौथा बोल रहा है जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। तब सीधे राजा साहब आए और उन्होंने बोला कि अब तक चली, इसके आगे नहीं चलेगी। अब राजा आ गए। जब उस समय वो समय आ जाएगा, ये तो सब गुरु महाराज ने खोल के हमको बता दिया है। ऐसी जो आज धांधली चल रही है हम हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं। हर चीज हमको बताने के लिए गुरु महाराज ने जो चीजें बताई है, तो इसका हमको अंदर में उसको ग्रहण करना है कि आखिर में गुरु महाराज ने इसका अर्थ क्या लगाया। हमको अर्थ कहा करते तो हम आपको अर्थ इधर उधर करना नहीं है। जब गुरु महाराज बोलते हैं कि आप सिर्फ मेरे तरफ देखो, मैं आपके तरफ देखता हूँ, तो इसका अर्थ क्या होता है कि आप संसार की तरफ मत देखो। आप संसार की तरफ देखोगे तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा। संसार आपने जन्म जन्म से जितने यहाँ पर जब से जो आत्मा आई तब से आपने संसार किया, यहाँ पर बच्चे पैदा किए, यहाँ पर आपने संसार बसाया, घर बसाया। लेकिन अब की बार आपको सच्चा महात्मा मिल गया है, संसार में रहो। आपने जितना कर्म इस चीज उससे अदा किया है वो प्रेम से अदा कर दो और अपने देश चलो, अपने देश चलने की तैयारी करो। इसमें हम अर्थ अलग लगा देते हैं। इसका अर्थ हमारा ये होता है कि आप सिर्फ गुरु की तरफ देखो और हमारे तरफ देखो। मतलब हमको हमारी तरफ देखता है और गुरु की तरफ देखता है, संसार की तरफ नहीं देखता है। यहाँ पर बोलने वाला कोई भी वक्ता होगा उससे अच्छी चीज देना। जो बुरी चीज को अगर आपके मन को अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ देना, लेकिन कभी उसके बारे में ये मत बोलना कि इसने ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम तो बोल नहीं सकते। तो इस पर हमको जो अच्छी चीज है उसको लेना, जो बुरी चीज है उसको फेंक देना। हमारी माता बहन, आलू होता है, आलू अगर आधा अच्छा होता है आधा खराब होता है तो क्या करते हैं, आधा काट के फेंक देते हैं। ऐसी जो चीज खराब होती है उसको लेना नहीं, कोई छोड़ देना। मतलब ये हमको ये भी शिक्षा हमको समझती है। तो हम आप लोगों को गुरु महाराज ने ये जो बातें बताई है, हर बात हमारी हित के लिए बताई है, हमारे कल्याण के लिए बताई है। लेकिन कड़वी, जब वो कड़वी दवा होती है वो असर करती है, वो इलाज करती है, ऐसी गुरु महाराज ने बताई। गुरु महाराज ने तो बताया था बड़े बड़े से, अरे बोले यहाँ पर जो जितने लोग आए हुए हैं अरे सब नर्क में जाने वाले थे। क्या बताया गुरु महाराज ने, ये सब नर्क में जाने वाले थे। ये क्यों बताया, क्योंकि हम स्वयं बाबा जय गुरु जी महाराज के पास गए, हमने कितना मांस खाया, कितना शराब पिया, हमारे अंदर में हमारी बुद्धि अभी भी जागृत हो रही है। हम कितने अनपढ़ थे, कितने गंवार थे, कितने नीच थे, ये हमको स्वयं को खोज के देखना है। जब हम स्वयं अंदर में खोजेंगे तो हमारा जैसा बुरा इस जगत में कोई नहीं है, हम ही स्वयं बुरा है। जब हम सुधर जाएंगे तो जग सुधर जाएगा। हमको दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं है, पहले स्वयं को हमको सुधारना है। फिर आगे गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे यहाँ पर जो कोई भी आया हुआ है वो कोई भूत का भया हुआ नहीं आया है। क्या बताया गुरु महाराज ने, मेरे यहाँ जो कोई भी आया भूत का भया हुआ नहीं आया, यहाँ पर सब चालाक लोग आए। ये क्यों बताया, गुरु महाराज ने कहा कि मैं अगर यहाँ पर बैठ के एक एक की अगर हिस्ट्री बता दूं तो यहाँ पे कोई नहीं रुकने वाला। मैंने आपको आपकी जो कर्म खराब किए वो कारनामा अगर मैंने आपके सामने बता दिए तो आप यहाँ से चले जाओगे। फिर भी गुरु महाराज ने क्या कहा कि आप बड़े सौभाग्यशाली जीव हो कि आपको संसार मिला, आपको माता पिता मिले, आपको पत्नी मिले, आपको बच्चे मिले, आप इतने सौभाग्यशाली जीव हो। ये आशीर्वाद हमको गुरु महाराज ने दे दिया। देखो पास भी बुलाया और आशीर्वाद भी दे दिया। कौन सा आशीर्वाद दिया, आप बड़े सौभाग्यशाली जीव हो। फिर मंच से गुरु महाराज बताते थे, मैं आप मेरे तरफ देखो, मैं आपके तरफ देख रहा हूँ, आप पीछे मुड़ो। फिर पीछे मुड़ के क्या बताया गुरु महाराज ने, पीछे किसको देखो, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो। ये लीला गुरु महाराज ने क्यों की। और जब गुरु महाराज आवाज लगाते थे कि जय गुरुदेव नाम, क्या लगाते थे, जय गुरुदेव नाम। जब बाबा जी एक बार जय गुरुदेव नाम बोलते थे और इसके बाद में कौन बोलते थे, हम बोलते थे। तो हमको वहां पर क्या दिया गुरु महाराज ने मालूम है, जब बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम बोल दिया उस समय हम जय गुरुदेव बोले, वहां पर जितने लोग थे, जिन लोगों ने जय गुरुदेव नाम बोला उतना समय उतना गणित करके उतना हमारे खाते में दे दिया, जितना हमको गुरु महाराज ने बचाया हुआ है। मतलब जितने बार हम जय गुरुदेव नाम नहीं बोल सकते, एक आवाज में सब लोगों ने जय गुरुदेव नाम बोल दिया, वहां पर जितने लोग जय गुरुदेव बोला उतना हम आपको लाभ मिल रहे हैं। क्योंकि समय के रहते हुए संत महात्मा जीवों को क्या करते हैं, बचाते हैं, उसके लिए कुछ लीला करते हैं।
रामायण में दृष्टांत आया हुआ है। 2 मिनट लोग समय हो गया है। उसी समय राम भगवान हाजिर थे। जब राम भगवान हाजिर थे तो वहां पर रजक निंदा ने, जो लोगों ने वहां निंदा कर दी किसकी? माता सीता की। जब माता सीता की निंदा कर दी तो माता सीता को कहाँ जाना पड़ा? वनवास पे जाना पड़ा। जब वो वनवास पे गई तो वो क्या करती थी? राम नाम को जपती थी। उस समय राम भगवान मानव शरीर में इस धरती पर थे। उसी समय माता सीता क्या करती थी? राम 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 जपती थी। उसी समय वाल्मीकि ऋषि आए और उसी वन में वाल्मीकि ऋषि ने उसे कहा कि बोले बेटा तू कौन है? बोले स्वामी जी मैं जनक पुत्री राम की पत्नी सीता हूं। बोले बेटा तू क्या कर रही है? बोले मैं राम नाम को जप रही हूँ। बोले अगर तू राम 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 बोलेगी तो आपकी जीवा क्षीण हो जाएगी। आप 21,000 बार जब जप करेगी, 21,000 बार जप करेगी तब आपका एक दिन का जप होगा। तो बोले स्वामी जी क्या करना पड़ेगा? गुरुवर क्या करना पड़ेगा? उसी समय वाल्मीकि ऋषि ने उस राम नाम को काट मार दिया और कौन सा नाम दिया? सब लोग सचिव होकर सुनो, रामायण पढ़ो, रामायण सुनो लगे तो वहां पर क्या दिया? राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानमे। अगर तू सहस्र नाम तत्तुल्य मतलब अगर एक बार ये जाप करेगी तो आपका सहस्र बार में 1,000 बार ये जाप हो जाएगा। सहस्र बार मतलब 1,000। ऐसे 21 बार बोलेगी तो 21,000 का एक दिन आपका जप हो जाएगा। बताओ, वही महात्मा ने उसी समय में राम नाम को जगाया, उसी महात्मा ने वहां पर ये मंत्र दे दिया, राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानमे। इस पर तो विचार करो कि नाम तो होता, संत क्या देना? संत बिना कोई नहीं देना। हम आपको संत के बिना कोई नहीं दे सकते। ऐसे कई प्रमाण है हम दे सकते, क्योंकि जब राम नाम की महिमा आई, कृष्ण नाम की महिमा आई, आज इस कलयुग में शुरू में परब्रह्म विठल नाम की महिमा आई और आज इस घोर कलयुग में 10 से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम को हमारे आपके सामने रख दिया। तो हम कितने सौभाग्यशाली जीव है, एक गुरु का आशीर्वाद है। अभी तो इस गुरु महाराज ने 3 यज्ञ बताए, 14 यज्ञ बाकी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु महाराज ने कहा कि 4 प्रकार के सत्संग होते हैं। अभी तक गुरु महाराज ने 3 प्रकार के सत्संग समझाए। जो माइक से बोला जाता है इसको आम सत्संग कहते हैं। दूसरा किसको कहते हैं? जो खास सत्संग, जो हम बैठ के चर्चा करते हैं कि ये बात ऐसी हुई, मालिक ने ऐसी लीला की, तो खास सत्संग होता है, वो माइक में ही ज्यादा बोला नहीं जा सकता। और तीसरा होता है निज सत्संग, जो नित्यनेम किया जाता है, जो हम आप लोग कर रहे हैं 4 घंटे तक। पता नहीं आप कितने जोर को पीछे कर रहे हैं। अगर आपने एक बार अगर सिमरन नहीं किया तो 1 महीना पीछे हो जाओगे। आज आप 4 बार कर रहे हो, कितने जोर को आप पीछे कर रहे हो, इसका विचार करो। वो होता है 3 नंबर का सत्संग। और गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि आज तक मैंने आपको सत्संग नहीं सुनाया, सत्संग सुनाने की जमीन तय कर रहा हूँ, वो है 4था सत्संग। वो अभी तक गुरु महाराज ने नहीं सुनाया। जब 4था यज्ञ रचाएंगे, 10 महीने पहले उसकी तारीख डिक्लेयर करेंगे और सब मानव जाति को बताएंगे और उस समय गुरु महाराज सत्संग सुनाएंगे। वो है सीधे बचना, वो सीधे बचना सत्संग है कि आपकी जीवात्मा बैठ के मालिक जब सत्संग सुनाएंगे उसी समय आपकी जीवात्मा ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी। इसीलिए जमीन तैयार करे। जब हमको गुरु महाराज ने कहा कि जमीन जब आप तैयार कर लोगे तो वहां पे बीज बोया जाता है। तो आप अगर जमीन अगर आपने तैयार नहीं की तो आप बीज कैसे बोएंगे? तो हम सब लोग काश्तकार है, हमारी खेती में अगर गंदी है, धान पड़ी हुई है, अगर साफ सुथरी तो बीज बो नहीं सकते। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये मैं जमीन तैयार कर रहा हूँ। अब हमका हमारी आपकी सबकी जमीन तैयार हो रही है, तो इसीलिए हमको सिमरन ध्यान भजन नित्यनेम करना है, अच्छे कर्म करना है, माता पिता की सेवा करनी है, आए गए का सत्कार करना है, दिन बनना है, छोटे बनना है। तो इस बात को हमको मानना है और पूरा आदेश का पालन करना है, उसमें सब कुछ आ जाता है। समय मेरा हो चुका। आज के दिन इस समय में मैंने आपके सामने 2 शब्द रखे। हो सकता है कहीं ने एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा बेटा समझकर माफ कर देना। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय गुरुदेव।